दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड में आबकारी और जो परिवर्तन सिपाही की परीक्षा हुई थी 157 पदों के लिए। पद कम थे लेकिन उम्मीदवार ज्यादा थे। 14,255 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी हुए थे। इसमें से 13,602 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और 12,092 यानी कि 84% उम्मीदवार गए थे। तो अब टक्कर कितनों में है? अब टक्कर है 12,092। ठीक है, 12,092 बच्चों में 157 पदों के लिए टक्कर है और पेपर आया इजी। समझ रहे हो आप? पेपर बहुत सरल आया, यानी कि कह सकता हूं, अगर मैं एक मोटे मोटे अंदाज से मैं कह सकता हूं तो 70 पार, 70 और 72 के लगभग जिसके नंबर हैं वो परिवर्तन और आबकारी सिपाही बन गया। 70 और 72 के लगभग, मैं इतना ही मानूंगा, जो मेरा आंकड़ा है, जो मैंने देखा है पेपर, उसके हिसाब से 70 और 72 नंबर वाला। इससे कम भी जा सकती है। उम्मीदवार ऐसा ना रखें कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं कि इतनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जब आंसर की आएगी और उसके बाद जब रिजल्ट घोषित होगा, ये मैं थोड़ी देर में बता सकता हूं आपको कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, और पूरा इसके बारे में हम सिलसिलेवार बात करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी जेई भर्ती दी है, जेई की परीक्षा भी दी है, तो उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थी सिर्फ 4,478 पहुंचे हैं। 8,000 बच्चों ने ये फॉर्म भरे थे, एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, सोचिए आप। और सिर्फ 4,000, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बावजूद भी 4,000 बच्चे गायब रहे। तो ये पता नहीं क्या हो गया, शायद ये यूके ट्रिपल एससी की गलती है कि इतने सालों बाद अगर आप परीक्षा कराओगे तो ऐसे ही होगा। कौन अभ्यर्थी कहां है, कोई दिल्ली में, कोई बंबई में, कोई कलकत्ता में है, तो शायद ऐसे ही होगा अगर इतने समय बाद परीक्षा आप कराओगे। ठीक है, तो इतने बच्चे गायब हुए, यानी कि इसमें कंपटीशन बेहद कम है। 252 पद हैं और सिर्फ 4,478 बच्चे अभी आपके सामने। मुझे तो डर है कहीं यूके ट्रिपल एससी कृषि अधिकारी और जो वन दरोगा उसकी तरह कहीं पद घटा ना दे इसके, कि जो है अब तो इसमें पद बढ़ गए, कैंडिडेट कम है और पद ज्यादा है 252, तो कहीं मुझे वो भी डर है। लेकिन अगर ऐसा हम होने नहीं देंगे, खैर वो अलग बात है। लेकिन आबकारी परीक्षा उत्तराखंड में, आबकारी परीक्षा भी लगभग 4 साल बीत चुके हैं और अब इसका एग्जाम हुआ। और अब ये मानकर आप चलिए कि 12,000 कैंडिडेट में 157 पदों के लिए टक्कर है सीधी, और लगभग 70 से 72 नंबर वाला यहां पर हो सकता है भर्ती। अब इसका रिजल्ट कब आएगा? लगभग मुझे लगता है कि पहले तो देखिए सहायक कृषि अधिकारी का रिजल्ट आएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी का रिजल्ट आएगा और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ सकता है, और उसके बाद ही ये रिजल्ट यहां पर जारी होगा। तो लगभग मुझे लगता है कि अप्रैल तक आप ये मानकर चलिए, मार्च लास्ट या फिर मार्च के मध्य भी ये रिजल्ट जारी हो सकता है आबकारी सिपाही का। और जेई का जो रिजल्ट है ये भी तभी आप मानकर चलिए कि मार्च तक ये रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको कृषि अधिकारी के, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी और ये फॉरेस्ट गार्ड, ये जो रिजल्ट है ये आयोग जल्दी जारी करने वाला है। और उससे पहले एक और परीक्षा अगर आपको याद होगी तो वो भी जारी होगा, उसका रिजल्ट भी। ठीक है दोस्तों, पर देखिए कई लोग मुझसे कह रहे थे कि पेपर सरल था लेकिन हिंदी कठिन थी। तो देखिए कुछ ना कुछ तो कठिन होगा, है ना। अगर हिंदी कठिन नहीं आई होती तो शायद जीके आपका कठिन आता। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आगामी जो अब उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती होने वाली है, 1900 से ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, उसमें आप ये मानकर चलिए कि पेपर कैसे आएगा, आयोग कैसे अपने जो है प्रश्न बना रहा है और आयोग किस तरह चल रहा है, ये सब चीजें आप अभी से ही अपनी तैयारी कर लीजिए। और आबकारी परिवर्तन सिपाही जिन्होंने भी परीक्षा दी है, मुझे लगता है वो 100% जो इसमें नाकाम होंगे या फिर जो ये कहूं मैं इसमें छूट जाएंगे भर्ती होने से, डेफिनेटली यकीन मानिए मेरा, वो अगर उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए या फिर आगामी भर्तियों के लिए थोड़ी भी एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं, वो डेफिनेटली वहां पर जो है अपना परचम लहरा देंगे, ये मैं कह सकता हूं उनसे। अगर आप आज ही से ही तैयारी शुरू कर देंगे तो आपने पेपर का पैटर्न समझ लिया। और उत्तराखंड में जो सिपाही भर्ती हो रही है उसका पैटर्न भी लगभग यही होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो बंदी रक्षक के कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उसका सिलेबस भी लगभग मुझे लगता है यही होने वाला है। और क्योंकि पहले जो पुलिस कराता था वो अलग सिलेबस होगा और जो यूके ट्रिपल एससी कराता है उसका अलग सिलेबस होगा। तो अब ये मानकर चलिए आप लोग कि सिपाही भर्ती में
आप लोग सिर्फ ये पढ़िए, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आयोग ने जो पेपर बनाया था वो सरल बनाया था। इसका मतलब यह है कि 70 नंबर आपको हर हाल में लाने होंगे। 70 नंबर मान के चलिए हमेशा एग्जाम में कि 70 नंबर तो आने ही चाहिए आप लोगों के, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में भी काफी हाई संख्या में लगभग लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। 1 से 1.5 लाख लोग मुझे लगता है फॉर्म भरने वाले हैं। एज भी उसमें बढ़ने वाली है। तो आबकारी सिपाही की तरह ही आबकारी में तो थोड़ा कम ही लगे मुझे, 12,000 जो कैंडिडेट हैं और 157 पद हैं, तो इसमें तो थोड़ा कम ही लग रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में मिला था कंपटीशन, वैसे आपको उसमें भी मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।